राधे जी। कैसे हो आप सब? अपने हालचाल कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं फ़ियर ऑफ सोसाइटी के बारे में। फ़ियर ऑफ सोसाइटी क्या है? हम सबको ना ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो वो मुझे किस तरीके से देखेंगे? किस तरीके से ट्रीट करेंगे? मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो हमेशा याद रखेंगे, मैंने ये किया। मेनली जो फ़ियर ऑफ सोसाइटी होता है ना, वो 4 टाइप का होता है। पहला होता है फ़ियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? वो हमेशा याद रखेंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या है कि कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, कुछ नया नहीं कर पाते, कुछ नया सोच नहीं पाते, हम नए स्टेप्स नहीं ले पाते, क्योंकि हमें डर होता है फेल होने का कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हुआ तो, उनको याद रहेगा। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि लोगों को आज याद है, आज वो आपकी बात कर रहे हैं कि आप फेल हुए हो, लेकिन कल वो किसी और की बात करेंगे, कल कोई और फेल होगा तो उसको उठा लेंगे। उनका काम ही यही है, आज आपको पकड़ा कल किसी और को, सब भूल जाते हैं। वो एक दिन याद रखते हैं, दूसरे दिन किसी और के पास चले जाते हैं। लोगों का काम ही यही है। तो प्लीज़ इस फ़ियर को अपने कंट्रोल करो। फ़ियर ऑफ फेलियर मुझे भी था, लेकिन मैं अपने फ़ियर्स पर धीरे-धीरे इनको कंट्रोल कर रही हूँ, और कुछ है जो मैंने रिमूव कर दिए हैं और कुछ हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ। नेक्स्ट है फ़ियर ऑफ रिजेक्शन। लोग मेरे को रिजेक्ट कर देंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं क्या सोचेंगे, मैं मेरी कैसी सोच है या मेरे कैसे विचार हैं, इसलिए इस डर की वजह से ना, रिजेक्शन की वजह, हम अपना ओपिनियन भी किसी के सामने नहीं रख पाते। हम क्या सोच रहे हैं हम वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हमें फ़ियर ऑफ रिजेक्शन मतलब डे टू डे लाइफ में फेस करना होता है बहुत बार। हम कहीं किसी ग्रुप में जाते हैं और वहाँ पर सब लोग बात कर रहे हैं और हमारे मन में कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपना ओपिनियन उन सब के सामने नहीं रख पाते, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, फियर ऑफ रिजेक्शन। तो दोस्तों, इससे ना ऊपर उठो, क्योंकि आपके ओपिनियन ना सबसे अच्छे हैं। आप ये सोचो, आप सबसे बेस्ट हो। आप जब तक अपना ओपिनियन ही नहीं रखोगे तो आप कैसे समझोगे कि आप अच्छे हो या कैसे हो? और जब आप अपना ओपिनियन रखते हो तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो खुद को एक्सेप्ट करो, खुद के ओपिनियंस को एक्सेप्ट करो और इस डर पर काबू पाओ। नेक्स्ट है रूल्स तोड़ने का डर। क्या होता है, हमें ना, ये हमें अगर कुछ अलग करना है, मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई भी म्यूजिशियन नहीं है और आपको म्यूजिशियन बनना है, लेकिन वहाँ पर कोई है नहीं और आप अभी उस लेवल पे नहीं हो कि अपना काम स्टार्ट कर सको, लेकिन फिर भी आप चाहते हो छोटे लेवल से स्टार्ट करना और आप किसी की मदद लेके कर सकते हो। आप में वो टैलेंट है, आप में वो एबिलिटी है, काबिलियत है। होगा क्या, पहले तो आपके घर वाले ही कुछ भी बोलेंगे, भाई ये किसी ने नहीं किया, ये क्या काम है, कुछ अच्छा काम देख ले, नौकरी ढूंढ ले, ये वो। दूसरा, आप में ये डर होगा, आप किसी और के सामने उस चीज़ को ना लाते नहीं हो। आपको लगता है ना कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी का डर, फियर ऑफ कि भई इसने तो रूल्स तोड़ दिए, ये इन चीज़ों के अगेंस्ट चला गया। ये म्यूजिशियन अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में अलाउड नहीं है, जैसे कुछ लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी की फैमिली अलाउ नहीं करती और उनका आस-पास का एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है, तो वो उस चीज़ के, कुछ लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि भई तू इस फ़ील्ड में मत जा। जिसकी वजह से वो अपने सपनों को छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं। ये बहुत से लोगों के साथ होता है।
तो आप इससे ऊपर उठिए दोस्तों, क्योंकि लोग एट द एंड आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, कोई हेल्प नहीं करने आएंगे, आपका घर नहीं चलाएंगे। अगर कल को आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वही लोग आपको उधार देने से भी मना कर देंगे। यही है दोस्तों, इस समाज का यही नियम है। जिसके नैया पार निकलती दिखे तो उसके पीछे सब, और जिसकी डूबती दिखे तो उसको और डुबा देंगे। तो इसलिए अपने फियर्स को कंट्रोल करो दोस्तों, और जो आपका दिल कहता है वो करो। नेक्स्ट है फियर ऑफ जजमेंट। हमें क्या लगता है कि मैं ये ऐसा कर रहा हूँ तो लोग मुझे जज करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, वो ऐसा सोच रहे हैं। ये सब ना बहुत नॉर्मल है, हमारे अंदर चलता ही रहता है। हम कहीं भी जाएं ये सोचें भाई क्या सोच रहे हैं। अगर हम मान लीजिए, अगर मुझे इंग्लिश बोलनी अच्छे से नहीं आती है तो मैं दो लोगों के सामने नहीं बोलूँगी। मैं सोचूंगी लोग मुझे जज करेंगे, वो क्या सोचेंगे भाई इसकी इंग्लिश कितनी वीक है। मैं उसकी वजह से उन लोगों के सामने इंग्लिश नहीं बोलूँगी। जजमेंट, फियर ऑफ जजमेंट। तो इस जजमेंट, फियर ऑफ जजमेंट को दूर करने के लिए बिंदास होके जिए, और जो आपके मन में है वो बोलिए, जो करना है करिए। ये डर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, फियर ऑफ जजमेंट। और इवन सम टाइम अब भी अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे ये लगता है, फिर मैंने बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया है। मैं पहले ना क्या होता था, मैं दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी, खुद के बारे में उतना नहीं सोचती थी। ये सच है दोस्तों, मैं आपको अपनी रियलिटी बता रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट की है और खुद पे काम करना स्टार्ट किया है, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सबसे पहले सोचती हूँ दूसरों के बारे में भी, ऐसा नहीं है। लेकिन पहली प्रायोरिटी मैं खुद को देती हूँ, खुद की पीस ऑफ माइंड को देती हूँ, और खुद को देती हूँ। मीन्स आप इसे सेल्फ लव बोल सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना है तो सबसे पहले आप खुद के लिए क्या करना है, खुद को एक्सेप्ट करिए, खुद से प्यार करिए, और जो भी आपका करंट वर्जन है उससे प्यार करिए। जो आपको दिया है भगवान ने उसके लिए ग्रेटफुल होइए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो जो ये माइंड सेट है ये चेंज होने लगेगा, रिप्रोग्राम होने लगेगा। आप खुद से प्यार करोगे और आप अच्छा महसूस करोगे। मैंने ना इससे पहले बहुत सारे, जैसे कि ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर बहुत सारी चीज़ें कि भाई यहाँ से ये सब हो जाएगा, यहाँ से मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों मुझे उन चीज़ों से कोई भी रिजल्ट नहीं मिले, ट्रस्ट में। तो मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो हैं, फर्स्ट मैं मंत्र जाप करती हूँ, सेकंड बुक रीड करती हूँ, एंड थर्ड मैं खुद को एक्सेप्ट किया, मैंने खुद से प्यार किया और लोगों की परवाह करनी छोड़ दी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो इससे मुझे रिजल्ट मिले हैं और मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में और डिटेल वीडियो लाया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उनको रीड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो उन पे लाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, फुल फॉर मोर।